Assalamu alaikum, dear all students. Welcome to Victoria Skills Academy VSA. Myself Muhammad Rizwan. I am your instructor of management. In this course, we will learn hotel management. और ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है होटल मैनेजमेंट का, जिसमें आज हम देखेंगे फीचर्स, सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ ऑफ 5 स्टार कैटेगरीज। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने पिछले लेक्चर नंबर 2 के अंदर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की डेफिनेशंस, हॉस्पिटैलिटी वर्ड की डेफिनेशंस और इसके अलावा हमने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए जो इसकी डेफिनेशन है और इसकी आगे कैटेगरीज हैं होटल्स की डिफरेंट स्टार स्कीम के तहत, वो हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है जी, वो होगा जी फीचर्स, फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज ऑफ 5 स्टार कैटेगरीज, 5 स्टार होटल। उसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर, सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ ऑफ 4 स्टार कैटेगरीज। उसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स, फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज ऑफ 3 स्टार, फिर 2 स्टार एंड 1 स्टार। ये आज का हमारा लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे कि जो 5 स्टार होटल होते हैं उनके अंदर क्या फ़ीचर्स होने चाहिए या क्या होते हैं, क्या फैसिलिटीज़ होती हैं और क्या सर्विसेज होती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 3। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पिछले भी लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि इनकी जो रेटिंग स्कीम होती है, ये बेसिकली ये चंद फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करती है। सबसे पहले तो ये रेटिंग स्कीम किस डिपार्टमेंट जो है वो अलाउ, कौन सा डिपार्टमेंट इसको अलाउ करता है, ये भी हमने पढ़ा और आपने असाइनमेंट भी मुझे सबमिट करवा दी। तो और इसमें हमने ये भी देखा कि इनकी कैटेगरी स्कीम होती किस तरह से है, इट्स साइज, इट्स लोकेशन एंड इट्स फैसिलिटीज़। बेसिकली एक ही चीज़ होती है, एम्यूनिटीज़ भी इनको कहते हैं हम, फैसिलिटीज़ भी कहते हैं। फैसिलिटीज़ भी डिपेंड करता है ये इनका रेटिंग स्कीम। सबसे पहले जो हमारे बर सगीर के अंदर या कॉन्टिनेंट के अंदर या एशिया के अंदर स्पेशली यहाँ पे रेटिंग स्कीम चलती है, वो है रेटिंग स्कीम 5 स्टार होटल्स। ठीक है, हमारे पास जितने भी होटल्स हैं, बड़े पीसी होटल्स हो गया, और इसके अलावा आपने मुझे असाइनमेंट में भी भेजे हैं 3 से 4, तो वो ये जितने भी होटल्स हैं ये 5 स्टार होटल्स हैं। बेसिकली ये जो 5 स्टार होटल्स होते हैं, इनके अंदर फीचर्स क्या होते हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जो है वो है जी इसका बिल्डिंग। ठीक है, इसका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होता है। ठीक है, आर्किटेक्चरल जो फीचर्स हैं, सबसे पहले जो है वो है आर्किटेक्चरल फीचर्स, इसके जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिल्डिंग्स के होने चाहिए। नंबर 2, इसके पास जो है वो एडुकेट पार्किंग स्पेस होनी चाहिए। नंबर 2, इसके पास कार पार्किंग स्पेस होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो फ्रंट एलिवेशन होते हैं, इनके फ्रंट एलिवेशंस। ठीक है, जिस तरह बिल्डिंग्स के फ्रंट एलिवेशंस की बात करते हैं हम, तो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर जो है वो डिज़ाइन होता है, तो इसी तरह इनका डिज़ाइन जो होता है ना, फ्रंट एलिवेशन, जिसको हम एक्सटीरियर डिज़ाइन का भी कहते हैं, बिल्डिंग का एक फ्रंट एलिवेशन होता है। तो इसका इंटरनेशनल लेवल का होटल होते हैं, तो इनके पास फ्रंट एलिवेशन होना चाहिए। उसके बाद आर्किटेक्चरल फीचर्स होने चाहिए कि बिल्डिंग जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। एंड जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होटल बिल्डिंग। ठीक है, तो इनके पास जो लग्जरी होटल्स होते हैं, कैटेगरीज का जो डिस्ट्रिक्ट क्वालिटीज़ हैं वो होनी चाहिए, लग्जरी होटल होने चाहिए। जिस तरह हम अमूमन सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं कि हम जिस होटल में स्टे कर रहे हैं ये 5 स्टार होटल है। 5 स्टार होटल क्यों कहा गया? क्योंकि ये लग्जरी होटल्स हैं, यहाँ पे जितने भी फीचर्स हैं वो लग्जरी हैं। यहाँ पे फर्निशिंग वो लग्जरी है, यहाँ पे जो इनकी सर्विसेज हैं वो भी लग्जरीज हैं, यहाँ पे इनके जो रूम्स हैं एयर कंडीशनड हैं वो लग्जरीज हैं। लग्जरी कहने का मकसद होता है कि आउटस्टैंड क्लास की ये फैसिलिटीज़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद जी द होटल शुड हैव एट लीस्ट 25 लिटेबल रूम्स। ये आपने माइंड में रखना है, जो सबसे ज़्यादा इनके ज़्यादा डिफरेंस आता है इनके दरमियान 5 स्टार, 4 स्टार, 3 दरमियान। तो 5 स्टार के अंदर मिनिमम 25 लिटेबल रूम्स होने चाहिए विद ऑल अटैच्ड बाथरूम्स। ठीक है, तो इस कैटेगरीज के जितने भी होटल्स होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बिल्डिंग्स और इंटरनेशनल का फ्रंट एलिवेशंस, उसके बाद लग्जरी फैसिलिटीज़, और उसके बाद इनके पास मिनिमम 25 रूम्स होने चाहिए स्टे करने के लिए विद ऑल अटैच्ड बाथरूम्स।
सो और इसके अलावा कार पार्किंग, ये 4 से 5 जो फीचर्स होते हैं ये 5 स्टार होटल्स के अंदर होते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे दी गई हैं वो अमूमन है जो हम देखते हैं अपने लाइफ के अंदर, मींस के होटल शुड हैव 25 लिटेबल रूम विद ऑल बाथरूम्स एंड मॉडर्न शावर चैम्बर्स। जो चैम्बर्स हैं इनके वो मॉडर्न होने चाहिए, तो ओबियसली क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है तो इंटरनेशनल में मॉडर्न ही शावर यूज़ किए जाते हैं। ऑल पब्लिक रूम्स एंड प्राइवेट रूम्स शुड बी फुली एयर कंडीशनड, क्योंकि ये इंटरनेशनल है सो एयर कंडीशन होना लाजमी है। एंड शुड बी वेल इक्वाइप्ड विद सुपीरियर क्वालिटी कारपेट्स, कारपेट्स होने चाहिए, कर्टेन्स, फर्नीचर, फिटिंग्स, ये सब जो हैं इनके अच्छे स्टैंडर्ड की होती हैं। इन गुड टेस्ट देयर शुड बी एन इक्वायर्ड नंबर ऑफ एफिशिएंट लिफ्ट्स, इसमें लिफ्ट्स होनी चाहिए मिनिमम। बिल्डिंग जब वो 2 स्टोरी की बिल्डिंग होनी चाहिए मिनिमम, वैसे ज़्यादा स्टोरी की होती हैं, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है 5 स्टार के लिए। तो मिनिमम 2 स्टोरी बिल्डिंग होनी चाहिए। उसके अलावा जो है उनमें 25 रूम्स होने चाहिए। लिफ्ट जो है वो 24 आवर सर्विसेज पे होनी चाहिए। और मोर देन 2 स्टोरेज की जो बिल्डिंग होती है इसमें प्रोफेशनली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो हैं इसके लिए होने चाहिए। इंटीरियर डिज़ाइनर बेसिकली उसमें हायर लाजमी ही करते हैं। आप देखते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनर जो होते हैं ना इनका काम होता है जो बिल्डिंग्स की इंटीरियर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मेंटेन रखना, तो ऑब्वियसली इनके लिए ये लाजमी होता है। 5 स्टार होटल जितने भी इनके अंदर इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, बल्कि इनके हर लॉबी का एक सेपरेट होता है इंटीरियर डिज़ाइनर। सो इंटीरियर डिज़ाइनर होना चाहिए जी। दे शुड बी वेल अपॉइंटेड लॉबी एंड लेडीज जेंटल्स क्लॉकमैन इक्वाइप्ड फिटिंग एंड फर्निशिंग ऑफ हायर स्टैंडर्ड्स। सो ये थे फीचर्स। फीचर्स कहते हैं खसूसियात को जो 5 स्टार होटल में होती हैं। अब आते हैं फैसिलिटीज़ क्या होती हैं यहाँ पे। तो फैसिलिटीज़ में जी सबसे पहले तो कहते हैं जी 5 स्टार होटल्स के अंदर जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए तो वो हाई स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पर सबसे पहली जो फैसिलिटी होती है इनमें वो है रिसेप्शन। और रिसेप्शन जो रिसेप्शन होते हैं ना इनका, क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ा था कि होटल मैनेजमेंट के अंदर जो फर्स्ट गेस्ट को रिसीव करते हैं वो होते हैं रिसेप्शन, रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शन का क्या होता है? रिसेप्शन का मतलब होता है समथिंग सेंड और रिसीव, जो आप रिसीव करते हैं या भेजते हैं उसको हम रिसेप्शन कहते हैं। ठीक है। और रिसेप्शन नंबर 2 पे है जी कैश एंड इंफॉर्मेशन काउंटर। जो यहाँ पे दूसरी इनकी फैसिलिटी दी जाती है वो रिसेप्शन की, उसके बाद कैश एंड इंफॉर्मेशन काउंटर की दी जाती है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास हाईली क्वालिफाइड, ट्रेंड एंड प्रोफेशनल पर्सनल होने चाहिए। अब यहाँ पे देखें कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स भी नज़र आ रही हैं। आपने आगे जाकर करियर बनाना है तो यहाँ पे वो आथर लिख रहा है, राइटर जो है वो कह रहा है कि जी आपका जो इंफॉर्मेशन काउंटर है शुड बी अटेंडेड अटेंडेड बाय हाईली क्वालिफाइड। हाईली क्वालिफाइड मींस सिर्फ आपका सर्टिफिकेट करने से, डिप्लोमा करने से आपको मेरे ख्याल में वो प्रेफर नहीं करेंगे 5 स्टार होटल जहाँ जो भी है। तो उसके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन आपके पास लाजमी है, किसी भी में आपने की हो लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट हॉस्पिटैलिटी का हो तो इजीली आप कर सकते हैं। हाईली क्वालिफाइड, क्वालिफाइड मींस क्वालिफिकेशंस आपकी होनी चाहिए, एजुकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन लाजमी है अगर आपने 5 स्टार और किसी अच्छे मुल्क में जाकर अप्लाई करना है तो। ट्रेंड एंड प्रोफेशनल पर्सनल, ट्रेंड एंड प्रोफेशनल 2 और 3 आ गए। अब ट्रेंड जो है आपको याद होगा मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपको बताया था कि आपने ट्रेनिंग लाजमी लेनी है, इंटर्नशिप लाजमी लेनी है आफ्टर दिस प्रोफेशनल कोर्स। ये हम जो कोर्स कर रहे हैं ये है प्रोफेशनल कोर्स, यहाँ से आप प्रोफेशनल पढ़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आप ट्रेन होंगे इंटर्नशिप के लिए और उसके बाद जो है वो आप आपकी क्वालिटी जो बेस पे अगर आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, अच्छे मार्क्स हैं तो आप यू कैन अप्लाई। ठीक है। आप अप्लाई ईजिली कर सकते हैं किसी भी कंट्रीज़ में, यूएई जितने भी हमारे ये हॉस्पिटैलिटी कंट्रीज़ हैं। सो ये था ये फीचर्स फैसिलिटीज़ होती हैं। ठीक है। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि इनमें कॉन्फ्रेंस रूम्स लाजमी होने चाहिए। कॉन्फ्रेंस रूम्स बेसिकली जितने भी हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े मीटिंग्स होती हैं, जो बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं या कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो 5 स्टार होटल्स के अंदर ही होती हैं। तो आपका ये असाइनमेंट है, तो आपने मुझे बताना है कि रिसेंटली आपने कौन सी कॉन्फ्रेंस रूम्स देखी थी 5 स्टार होटल में या आपने अटेंड की हो। उसके बाद है जी बैंक्वेट हॉल्स, सॉरी बैंक्वेट हॉल्स।
ये बैंक्वेट हॉल्स होते हैं बेसिकली, जो हम जिनको मैरिज हॉल भी कहते हैं, ये उनसे रिलेटेड होते हैं बैंक्वेट हॉल्स, जहाँ पे इवेंट्स जो है वो अटेंड होते हैं। वलीमा इवेंट्स हो गया, इसके अलावा जो आपके बर्थडे पार्टीज़ होगी 5 स्टार होटल्स के अंदर, ये उनके पास लाजमी होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस रूम्स होने चाहिए, फैसिलिटीज़ होती हैं जी, होती हैं, उन्हीं हैं, कॉन्फ्रेंस रूम्स होते हैं, बैंक्वेट हॉल्स होते हैं, एंड प्राइवेट डिनर रूम्स होते हैं। There should be a telephone in each room and telephone for the use of guests. बेसिकली जो टेलीफोन है वो लाजमी होता है जिसमें ओबियसली वो तो मेरे ख्याल में 1 स्टार में भी होते हैं और 2 स्टार में भी होते हैं। वेल इक्वाइप्ड फर्निशिंग होनी चाहिए, डिनिंग होने, रेस्टोरेंट्स जो है वो आपका परमिश अच्छा होना चाहिए। जो इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है ना जो आपको नज़र आनी चाहिए, वो सबसे ये है कि आपका पास देयर शुड बी एक्वायर्ड फर्निशिंग रूम्स, रेस्टोरेंट्स, जो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स के अंदर खाने हैं इनके, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लाजमी होने चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली होता है 5 स्टार होटल्स होते हैं, इंटरनेशनल जो विजिटर्स होते हैं ये उनके लिए होते हैं। किसी भी कंट्रीज़ के अंदर ये हमारे 5 स्टार्स होते हैं, तो उनके अंदर यूरोप के अंदर AA ग्रेड्स के जो होते हैं उनके 5 स्टार बेसिकली इंटरनेशनल के होते हैं। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स के लिए जो ज़रूरी है कि उनके पास लोकल और इंटरनेशनल दोनों तरह के खाने मौजूद होने चाहिए। नेक्स्ट है जी फैसिलिटीज़ यहाँ पे होती हैं जी, देयर शुड बी अ बुक स्टॉल, एक रूम में बुक स्टॉल होना लाजमी है। अ ब्यूटी पार्लर, आप सोच रहे होंगे कि ब्यूटी पार्लर की क्या ज़रूरत पड़ गई है। द रीज़न इज़ दैट कि जो ब्यूटी पार्लर होते हैं, मैंने बताया आपको कि ये बेसिकली विजिटर्स के लिए होते हैं, टूरिस्ट के लिए ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए वुमेन को अक्सर ज़रूरत पड़ती है। बार्बर शॉप होनी चाहिए जी, ठीक है। ऑब्वियसली मैन जो है तो उनको ज़रूरत पड़ सकती है बार्बर शॉप के लिए। रिकॉग्नाइज्ड ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी आपके पास लाजमी उनका ऑफिस होना चाहिए। उसके बाद आप इनके होते हैं रिकॉग्नाइज ट्रैवल एजेंसी का ऑफिस होता है होटल्स में, हर ट्रैवल एजेंसी का जो रिकॉग्नाइज्ड है, अच्छी एजेंसी है, उनका ऑफिस होता है। मनी चेंजिंग एंड सेफ डिपॉजिट फैसिलिटीज़ होती हैं। लेफ्ट लगेज रूम्स होते हैं। अ फ्लोरिस्ट एंड शॉप फॉर टूरिस्ट, एंड ये जो है वो फैसिलिटीज़ रहती हैं जो आपको 5 स्टार्स में मिलती हैं। नेक्स्ट है जी सर्विसेज क्या फराम करते हैं, ये सर्विसेज ये देते हैं दी अपार्ट फ्राम द फैसिलिटीज़ द सर्विसेज ऑफर्ड शुड बी इंटरनेशनल लेवल, जो इनकी सर्विसेज हैं वो इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए। द अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टी किचन्स विद देयर स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, जहाँ पे जो खाने मिलते हैं वो मल्टी नेशनल्स जो होते हैं, मींस के डिफरेंट लोकेशंस के, डिफरेंट कंट्रीज़ के जहाँ पे खाने मिलते हैं, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं विद हाईली क्वालिफाइड, विद हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ। देयर शुड बी, वो देखें अब वही कह रहा है, देयर शुड बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड, एक्सट्रीमली ट्रेन्ड, experienced, efficient, and well-mannered staff in smart, with clean uniforms, and the staff who is direct contact the guest. With the guest should be also versed with English and local language. उसके बाद सबसे पहले आपको वो कह रहा है फैसिलिटीज़ के अंदर कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो एक तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होती हैं। उसमें सबसे पहले जो है ना वो है उनका फूड, खाना, ठीक है। उसके बाद खाने के बाद वो कह रहा है कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का खाना होता है जिसमें लोकल भी और इंटरनेशनल भी सब खाने मौजूद होने, चाइनीज़ होने चाहिए, इसी तरह आप जो है वो टर्की जो होते हैं खाने वो होने चाहिए, पाकिस्तान के लोकल भी होते हैं, तो इस तरह डिफरेंट अरब कंट्रीज़ के अंदर जो है वो अपने उनके अपने खाने होते हैं। तो इसलिए 5 स्टार कोई भी हो उसके अंदर खाने उनकी कंट्री से रिलेटेड ही होने चाहिए यहाँ पे। और स्टाफ जो है वो कहता है जी प्रोफेशनल होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, एक्सट्रीमली ट्रेंड होना चाहिए, एक्सपीरियंसड होना चाहिए, एफिशिएंट एंड वेल मैनर्ड स्टाफ होना चाहिए, विद क्लीन यूनिफॉर्म्स, एंड द स्टाफ हु इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गेस्ट। और वो इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज के अंदर दोनों तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये उनके अंदर फैसिलिटीज़ होती हैं यहाँ पे। द सुपरवाइजरी एंड सीनियर स्टाफ शुड बी फ्लुएंट विद द इंग्लिश लैंग्वेज, उनके अंदर माहिर होना चाहिए जी, ठीक है। द सर्विसेज ऑफ द रिसेप्शन इंफॉर्मेशन एंड टेलीफोन्स शुड राउंड ओ क्लॉक, ठीक है। जो सर्विसेज हैं रिसेप्शन की वो 24 o'clock होती हैं यहाँ पे, और जो इनके टेलीफोन्स होते हैं वो भी इस तरह फैसिलिटीज़ के साथ होते हैं। तो ये हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट शुड हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड विद द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ लाइन्स, ब्लैंकेट्स, ये बेसिकली वही हैं जो यहाँ पे अमूमन होटल्स में दिए जाते हैं। तो ये था 5 स्टार होटल के फीचर्स, फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है जी फीचर्स, फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज ऑफ 4 स्टार कैटेगरीज।
अब 4 स्टार कैटेगरीज के अंदर क्या फैसिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ नोट कर लें, जो इनका भी स्ट्रक्चरल है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन फीचर्स हैं इनके, इनके सेम टू सेम 5 स्टार के साथ भी साथ होते हैं। ठीक है, सो ये 4 स्टार जो कैटेगरीज होटल्स होते हैं ये भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होटल होते हैं। इनमें जो है वो 25% डिफरेंस होता है 5 स्टार और 4 स्टार्स का। इसमें जो कार स्पेस इनके अंदर भी उतनी होनी चाहिए जितनी 4 स्टार्स के 5 स्टार के अंदर होती है। इनके जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, फ्रंट एलिवेशंस है बिल्डिंग का, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, इसके अलावा आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होने चाहिए। उसके बाद इसमें जो 25 मिनिमम एट लीस्ट रूम्स होते हैं उनमें ये 50% बाथरूम्स जो है वो शुड हैव लॉन्ग बाथ्स होने चाहिए ऑफ द मोस्ट मॉडर्न शॉवर्स चैम्बर्स। इसमें 50% जो है ये जो उनके बात होते हैं वो लग्जरी होते हैं और 50% जो है वो लग्जरी नहीं होते। आपने देखा होगा कि 4 स्टार में डिफरेंट प्राइसेस होती हैं रूम्स की, कि इस रूम्स की इतनी प्राइस है, इस रूम्स की इतनी प्राइस है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विसेज लेना चाहते हैं। सो अगर तो वो 4 स्टार होटल है उसके अंदर 25 रूम्स हैं और उसके 50% लग्जरी जो उसके अंदर बाथरूम्स हैं तो वो उसमें आ जाएगा, 4 स्टार में आ जाएगा। और जिसके 25 बेडरूम्स हैं और टोटल जो है वो बेडरूम्स और उसके बाथरूम जो हैं वो लग्जरी हैं तो वो 5 स्टार में आ जाएगा। सो बेसिकली ये उसका डिफरेंस ज़्यादा यही है। बाकी जो है वो वही है जो मैंने आपको बताया है। इसकी फैसिलिटीज़ इसकी भी वही हैं, फीचर्स वही हैं जो 5 स्टार वाले हैं। तो ज़्यादा जहाँ पे जो रेटिंग स्कीम होती है तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस 5 स्टार एंड 4 स्टार में यही आ जाता है। तो इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फैसिलिटीज़ रिसेप्शन वही, कैश एंड इंफॉर्मेशन काउंटर वही है। अच्छा जी, ट्रैवल एजेंसी होनी चाहिए, मनी चेंजिंग एंड सेफ डिपॉजिट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लेफ़्ट लगेज होनी चाहिए। ये फैसिलिटीज़ और ये भी वही हैं आपकी जो 5 स्टार में होती हैं। होटल शुड बी सर्विसेज ऑफ बोथ इंटरनेशनल एंड पाकिस्तानी लोकल लैंग्वेज के फूड एंड बेवरेज सर्विसेज के होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि जिस तरह कि 5 स्टार एंड 4 स्टार में सबसे एक ही चीज़ होती है, अगर आपकी बिल्डिंग के 25 रूम्स हैं, मोर देन 25 रूम्स हैं और सब जो है वो लग्जरी हैं तो आपका वो 5 स्टार में आएगा। अगर एक मिनिमम 25 होते हैं, उसके बाद अगर आपके 25 से ज़्यादा भी हैं, उनमें 50% जो आप लग्जरी है आपके पास, तो आपका जो रेटिंग स्कीम है वो 4 में आएगा। फीचर्स, फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज दोनों की सेम टू सेम ही होती हैं और वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होता है और ये भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होता है। अब आते हैं जी फीचर्स, फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज ऑफ 3 स्टार कैटेगरीज। द स्ट्रक्चर फीचर्स ऑफ जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग शुड बी ऑफ वेरी गुड स्टैंडर्ड ऑफ द लोकेलिटी। ये बिल्डिंग जो है ना बेसिकली ये जनरल कंस्ट्रक्शन के साथ होती हैं 3 स्टार की। और इसमें इनका जो फ्रंट एलिवेशन है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से इस तरह नहीं होता ना। इन्होंने इनको ये अथॉरिटी की तरफ से लाजमी इन्होंने करवाना होता है कि आपने इसको अप्रूवल करवा के फिर अपना बिल्डिंग का पास आउट करवाना है। कार पार्किंग इनकी भी होती है, फैसिलिटीज़ होती हैं। अब मेन चीज़ जहाँ पे इसके दरमियान डिफरेंस आ रहा है वो है 20 रूम्स। एट लीस्ट 20 रूम्स इनके साथ होने चाहिए विद ऑल बाथरूम्स अटैच्ड होने चाहिए। ठीक है, और 50% जो रूम्स हैं शुड बी एयर कंडीशन होने चाहिए। एंड फर्निशिंग्स जो है वो कारपेट्स, करेंट्स और इस तरह का जो होते हैं ये 50% इनके होने चाहिए, एयर कंडीशन होने चाहिए। तो ये आ जाएंगे 3 स्टार में, जिनके 25 रूम्स हों और ऑल लग्जरी रूम्स हों, फैसिलिटीज़ लग्जरी हों, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होटल हो 5 स्टार, जिनमें मिनिमम 25 रूम्स हों और उनमें 50% जो है वो लग्जरी हों, 50% लग्जरी ना हो तो वो आ जाएगा 4 स्टार। और जो 3 स्टार है उसमें 20 मिनिमम 20 रूम्स हों। ठीक है, और 20 रूम्स के साथ मिनिमम 20 रूम्स के साथ 50% जो है वो, हाँ जी, 50% जो रूम्स हैं वो एयर कंडीशन हो। ठीक है, एयर कंडीशन हो तो वो 3 स्टार में आ जाएगा। और इसमें ओबियसली बाथरूम तो वो अटैच्ड होते हैं सबके साथ। फैसिलिटीज़ में राउंड ओ क्लॉक रिसेप्शन एंड इंफॉर्मेशन काउंटर वही चीज़ है। ठीक है जी, रिकॉग्नाइज ट्रैवल एजेंसी, मनी एक्सचेंज एंड सेफ डिपॉजिट फैसिलिटीज़ एंड परमिशन। ये इसके जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी सेम टू सेम ही होती हैं और सर्विसेज जो है वो इनकी भी वही सेम टू सेम ही होती हैं। तो आपको जस्ट ये इनको रीड आउट करने की ज़रूरत है। लास्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी एट द एंड ऑफ द कोर्स। तो आपने इसको रीड आउट कर लेना है क्या फ़ीचर्स, फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज होती हैं। तो इसी तरह अब 2 स्टार्स है जी।
टू स्टार में मिनिमम जो इनके होते हैं मिनिमम 10 लिटरेबल रूम्स होने चाहिए जी, विद एट लीस्ट 75% शुड हैव अटैच्ड बाथरूम्स, 75% जो अटैच्ड बाथरूम्स विद शॉवर्स एंड बाथरूम्स ऑफ एवरी 4 ऑफ रिमेनिंग रूम्स। ठीक है, 25 रूम्स जो है ना 25% रूम्स जो है वो इनके एयर कंडीशन होने चाहिए। टोटल इनके 10 लिटरेबल रूम्स हैं। ठीक है, और इनमें जो 75% है उनके अंदर अटैच्ड बाथरूम्स और 25% जो है वो एयर कंडीशन होने चाहिए। तो इनको 2 स्टार कैटेगरीज में हम रखेंगे। सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ इनकी सेम टू सेम है उनके साथ। इसके साथ है जी फीचर्स फैसिलिटीज सर्विसेज ऑफ 1 स्टार। अब 1 स्टार में जी मिनिमम 10 जो है वो लिटरेबल रूम्स होने चाहिए जी, 25% जो है वो अटैच बाथरूम्स होने चाहिए और इनका भी सेम टू सेम 25% तक राउंड अबाउट इनके भी एयर कंडीशन रूम्स होने चाहिए। तो ये आ जाएंगे 1 स्टार कैटेगरीज में।